So what do you mean by goods? Goods की भी definition के ऊपर question हो सकता है, हाँ. So they can say that for a furniture shopkeeper, which of the following is in goods? So say furniture, say machinery and grocery items, or the chair. Let's take an example: laptops and computers. So for a furniture shopkeeper, Furniture. Furniture is a goods because he deals into it. So goods matlab and commodity into which an article or a commodity into which a businessman deal is called as an goods. Okay. इसके बाद so once we understand goods का definition, goods का exchange होने के लिए क्या जरूरी है? Goods exchange होने के लिए क्या होना जरूरी है? Transaction. ओनरशिप ट्रांसफर होना. नो ट्रांजैक्शन नहीं, ओनरशिप ट्रांसफर होना जरूरी है गुड्स के लिए ना. करेक्ट. मैं कब कहूंगी कि ये डस्टर तुम्हारा है? व्हेन आई विल से कि ये डस्टर आपका हो गया. आज आपने मुझे फोन करके ऑर्डर दिया, क्या डस्टर आपका हो गया? नहीं. कल मैंने डिस्पैच किया, क्या डस्टर्स आपके हो गए? कल मैंने पुणे, से लाइक टुमारो आई एम गोइंग टू ट्रांसफर इट फ्रॉम पुणे टू नासिक. मैं डिस्पैच करने वाली, तो क्या गुड्स तुम्हारे हो गए? मैंने कल आपको एग्जांपल दिया. फर्स्ट को आपने ऑर्डर दिया, 2 अप्रैल को डिस्पैच हो गए और 3 अप्रैल को नासिक में पहुंचे. करेक्ट. We reach on the 3rd April to the Nashik. Please mute yourself, guys, if you are outside. Those who are joining you, make sure you are on mute mode. Who is this? Ritam Modi. Mute करो. हवा में घूम रहे हो जोर जोर से ना. हो गए हॉल टिकट कलेक्ट हो गए क्या आप लोगों के? Yes ma'am. Yes ma'am. आज ही हो गए. ओके. कितनी सेकंड टाइम कॉलेज देखा आज आपने? आपकी बैच ही बदमाशी सेकंड टाइम. ऐसे लगता है कि थोड़ा थोड़ा अभी खुल जाएगा फिर दूसरा लॉकडाउन आ जाता है. तो आपकी एग्जाम तो हो जाए, जाने दो. ओके. So we said that कि April 1st को ऑर्डर भी दिया अगर, तो भी April 1st is not the date of the transaction. Okay. The date of transaction when you are dispatching the goods, because invoice कौन से दिन बनने वाला है? Sorry, can you hear me? Yes ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. We can. कब बनने वाला है? Yeah. Okay. So invoice कब बनने वाला है? 2nd April. 10 को ma'am. And so that's what date of the sales transaction will be 2nd of April. ठीक है, clear? Yes ma'am. ठीक है. So that was about the goods. Services को कब कहेंगे कि हमने services का transfer हुआ? When a services is rendered or when a services is given. Let's remember the word given. Okay. जब आप किसी को सर्विस दोगे तभी आप उसको प्रोफेशनल फीस चार्ज कर पाओगे. Doctor will not ask for the fees unless and until he checks the patient. Okay. So that is the services. It has to be between 2 or more people because accounting understands the giver and the receiver. There has to be one giver and there has to be one receiver. तभी accounting डेबिट एंड क्रेडिट में करना पॉसिबल है. तो कोई भी ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 पार्टी जरूरी है. ओके. एंड दैट्स व्हाट इवन दीस आर 2 पार्टीज. ओनर एक अलग पार्टी है और बिजनेस एक खुद एक अलग पार्टी है. जब ओनर बिजनेस को पैसे देता है तो इट इज ट्रीटेड एज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन 2 और मोर पीपल, बिकॉज इन द आईज ऑफ द लॉ अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. कंपनी भी एक पर्सन है, कंपनी का भी खुद का एक अलग एग्जिस्टेंस है. Okay. And third one is it has to be for money or money's worth. एक MCQ for sure, one MCQ is going to be there. Can we record a barter transaction in the books of the account? क्या हम barter transaction books of accounts पे record कर सकते हैं? Can we record? No ma'am. Why we cannot record barter transaction? एक ही रीजन इसका क्यों नहीं कर सकते हम? क्यों नहीं बार्टर ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड कर सकते हैं? यस, क्यों नहीं कर सकते हम बार्टर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड? बिकॉज बार्टर ट्रांजैक्शन में मनी इज नॉट अटैच. कितने की गुड्स, कितने का कॉटन ले रहे हो और कितने की ग्रेन्स दे रहे हो ये किसी को नहीं पता था बार्टर में, बिकॉज देयर वाज नो करेंसी, राइट? देयर वाज नो करेंसी. दैट्स व्हाट.
अगर आज के डेट में अगर आप बोलते हो कि मुझे तुम इतना इतना फर्नीचर दे दो और उसके बदले में मुझसे इतना सोना लेकर जाओ, तो वो बार्टर नहीं है, बिकॉज मनी इज वर्थ इट अटैच टू इट। सोने के बदले में आप 10 लाख का फर्नीचर ले रहे हो और उसके बदले में आप 10 लाख का ही गोल्ड दे रहे हो, दैट मीन्स मनी इज वर्थ इज अटैच टू इट, okay, and that's what it is not the barter. Whenever some money value is attached to it, it's not a barter. क्योंकि इसमें मनी वैल्यू अटैच नहीं था, ये बार्टर था, एंड इट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट तो दो ही दोगे, बट अमाउंट क्या लिखोगे ना, अमाउंट, how much the amount has to be written. Okay, so that was the second point. Now money includes, money क्या क्या include करता है बताओ? What are the different forms of currency? Cash, checks, DD, cash, Yes, check, that means bank. Yeah, what else? DD, Currency क्या क्या? DD, correct. NEFT, Currency will include, NEFT, Google Pay. RTGS, yeah, NEFT, Google Pay, I mean Phone Pay, etc. All are considered as the exchange of currency, which is called as a monetary transaction. Okay, so कोई भी तरीके से आप पैसे को exchange करो, इस currency exchange होना important है, right? Now, whenever a currency is exchanged, immediately, जैसे ही transaction हुआ, तुरंत आपने कोई भी एक मोड से पैसे दिए या पैसे लिए, then it is called as an cash basis of accounting. When you are recording the transactions which are happening on a cash basis, turant receipt या turant payment, prompt, it is called as a prompt payment. Okay, so that is the receipt or the payment, anything which is prompt. जैसे ही पैसे मिले आप तुरंत उसको इनकम करके रिकॉर्ड कर दो, जैसे ही पेमेंट कर दोगे आप तुरंत उसको एक्सपेंस करके रिकॉर्ड कर दो। मगर अगर यही कोई ट्रांजैक्शन आप उधारी पे करते हो, इसका मतलब क्रेडिट पे करते हो, तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते नहीं है, बट देयर इज वन मोर अकाउंटिंग व्हिच इज कॉल्ड एज एन अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और अक्रूवल सिस्टम, और दिस इज आल्सो कॉल्ड एज एन मर्केंटाइल सिस्टम, इसको मर्केंटाइल भी बोला जाता है। ओके, so under the accrual basis of accounting you will be recording cash plus credit transaction। मतलब आपने कोई चीज उधारी पे भी सेल कर दी तो भी उसको आप सेल्स करके उसी महीने में रिकॉर्ड करो जिस महीने में आपने उसको सेल किया है। यू विल नॉट वेट फॉर मनी टू बी रिसीव। आप ये नहीं कहोगे कि जब तक पैसे नहीं आते तब तक मैं सेल्स रिकॉर्ड नहीं करूंगा। ठीक है, so under the accrual system of accounting you record both the transaction cash and credit. This is what we have seen yesterday. And then ठीक है, ये सब हमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, फिर कैश बेसिस पे करना है या तो अप्रूवल बेसिस पे करना है, बट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमें अकाउंटिंग में सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ में आती है जो कि डेबिट एंड क्रेडिट की है। तो कैसे डिसाइड करें कि क्या डेबिट करना है और क्या क्रेडिट करना है, दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर, द टाइप ऑफ द अकाउंट, the type of the account which are going to be there in that transaction. So for example, I gave you yesterday that I purchased a machinery worth rupees 20 lakhs by paying a cash. मैंने कितने का मशीनरी परचेज किया? 20 lakhs का मशीनरी मैंने परचेज किया फॉर कैश। ये ट्रांजैक्शन हुआ, ये बिजनेस का ट्रांजैक्शन है, मुझे इसको रिकॉर्ड करना है, तो मुझे इसको कौन से फॉर्मेट में रिकॉर्ड करना है? That is called as a journal entry format. The first step in accounting is passing a journal entry in the form of a debit and credit. इसे कहते हैं जर्नल एंट्री का फॉर्मेट, जो कि है डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट रुपीज, क्रेडिट अमाउंट रुपीज। ठीक है, ये है जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। नाउ जैसे ये ट्रांजैक्शन हुआ, मुझे क्या आइडेंटिफाई करना है? फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई इन दैट ट्रांजैक्शन इज कौन से अकाउंट्स है। नाउ अकाउंट्स इज नथिंग बट कॉमन टाइप ऑफ expenses or common type of income or common type of assets and common type of liabilities are clubbed under one head is called as an account. So if I say that any kind of machinery that I purchase, I want to put all those transactions together. So one account in this transaction is machinery account, because मैं जितनी भी बार मशीनरी परचेज करूंगी
मैं सिर्फ एक ही अकाउंट को यूज करूंगी, मशीनरी अकाउंट. एंड हाउ आई हैव परचेज दिस? बाय पेइंग द कैश. मतलब कैश के रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन मुझे एक जगह पे रखने हैं, तो दैट बिकम्स एन कैश अकाउंट. तो जैसे ही मैंने ये दो अकाउंट आइडेंटिफाई कर लिए, मुझे इसका जर्नल एंट्री पास करना है. ठीक है. अब जर्नल एंट्री इज अ प्राइमरी स्टेप, इज अ फर्स्ट स्टेप. Okay, it's also called as a journal entry, is also called as an original book of entry. Okay, it's also called as an original primary book of entry. जिस दिन मैंने ये ट्रांजैक्शन किया, मान लो today's date, which is April 2nd, I'm going to put the date. Now, which account has to be debited and which account has to be credited? Because accounts only understand the language of debit and credit. Depends upon what type of account is this. So, इसीलिए हमें देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट. कैसे डिसाइड करूं कि कौन सा अकाउंट डेबिट करे और कौन सा क्रेडिट करे? दैट डिपेंड्स अपॉन क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच मतलब जो बहुत जमाने से चलते आया है, अकाउंटिंग का जो एक बेस जहां से स्टार्ट हुआ, वहां से वहां पे क्या हुआ? Luca di Pacioli, who was the inventor of an accounting, okay, he said any account that you come across in an accounting, that accounts can be divided into any of the three parts. Either that can be a personal account, or that can be a real account, or that can be a nominal account. इन तीनों में से एक ही कोई तो वो होगा. मशीनरी अकाउंट एक तो पर्सनल होगा, नहीं तो रियल होगा, नहीं तो नॉमिनल होगा. इन तीनों के अलावा उसको और बाइफरकेट नहीं करना. ओके. और अगर ये रियल है तो कब ये इसको डेबिट देना है और कब इसको क्रेडिट देना है, इसके रूल्स बताएंगे, जिसे हम कहते हैं 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग. ठीक है. तो जरूरी नहीं है कि हर रियल अकाउंट हमेशा डेबिट ही होगा. देयर विल बी सिचुएशन इन द बिजनेस व्हेन वी आर गोइंग टू क्रेडिट द रियल अकाउंट. ओके. सो yesterday we saw रियल अकाउंट. रियल अकाउंट मींस व्हाट? रियल अकाउंट किसे कहते हैं हम? क्या बोला था मैंने? 4 वर्ड्स आपको बताए थे, राइट? Which can be seen, feel, touched and measured in terms of money. Okay, which can be seen, touched or either felt. सब कुछ एक साथ होना जरूरी नहीं, इसमें से कुछ तो होना जरूरी है. Feel, okay, feel, there's to feel or felt and can be measured in terms of money is called as a real. तो जब भी आपको क्वेश्चन, इसमें आपका 10 मार्क्स के तो क्वेश्चन होने वाले हैं एमसीक्यू में, टू आइडेंटिफाई द अकाउंट. दिस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, दिस अकाउंट इज से अ कैश अकाउंट. आगे 4 ऑप्शंस, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, समथिंग लाइक दैट. तो कम से कम 10 क्वेश्चन तो आपको बेसिक पे रहेंगे. ओके. एक मिनट. Yeah. So, how do I define if the machinery is personal, real or nominal? Very easy trick. सबसे पहले चेक करो कि वो रियल अकाउंट है क्या. रियल अकाउंट कैसे चेक करना? अरे दिखाई देता है क्या? कैन बी सीन, टच और फेल. तो सोचो मशीनरी, कैन यू सी इट? यस. कैन यू टच इट? यस. कैन यू फील इट? यस. ये किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं है, कोई भी पर्सन का नाम नहीं है मशीनरी. So yes, machinery is a real account. So real accounts are further divided into 2 parts. जरूरी नहीं है हर रियल अकाउंट आपको दिखाई दे और आप उसको टच कर सको. So one is the tangible and another one is the intangible real account. ठीक है. So tangible real account means which can be seen is called as intangible, which cannot be seen but it can be felt. उसका प्रेजेंस आपको दिखाई देगा, उसके बिना आप काम नहीं कर पाओगे. ओके. फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर, जो आपके लैपटॉप के अंदर होता है सॉफ्टवेयर. कैन यू सी इट? हार्ड डिस्क के अंदर का सॉफ्टवेयर नहीं दिखाई देता है, बट दैट ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑपरेटिंग देयर. दैट्स व्हाट यू आर रनिंग योर कंप्यूटर. एक सेकंड ना.
Okay, so there will be something called as intangible and intangible. So since we can see the machinery, we are going to call it as an tangible real account. और ऐसे कौन से हैं जो कल हमने देखे थे? Those who are building, land, furniture, okay, etc. are few tangible accounts. Okay, now what do you mean by intangible? जो हमें दिखाई नहीं देगी बट उसका प्रेजेंस वहां पे है. फॉर एग्जाम्पल, अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, सॉफ्टवेयर दिखाई नहीं देगा, बाइनरी लैंग्वेज वो अंदर क्या डाला नहीं समझ में आएगा, बट उसके बिना हमारा लैपटॉप कंप्यूटर नहीं चल सकता है, राइट? सो दैट्स व्हाट इट इज कॉल्ड एज एन इंटैंजिबल रियल अकाउंट which can be felt. Okay, without operating system your laptop cannot work, so or your PC system cannot work, right? So ऐसे ही कुछ intangible real accounts है. For example, copyright. जब तक आप दूसरे का कुछ कंटेंट कॉपी करने का राइट नहीं लोगे, आप मे भी वो मूवी नहीं बना पाओगे, आप मे भी वो बुक को सेल नहीं कर पाओगे, राइट? तो आपको पहले वो राइट लेना पड़ेगा. एज सच वो राइट कहीं दिखाई नहीं देता, बट दैट इज इट. तो ऑल ऑफ देम आर रियल अकाउंट्स एंड कॉपीराइट्स. देयर इज एन समथिंग कॉल्ड एज एन पेटेंट. ओके, तो ये आपको टिपिकल इसमें से एक दो तो पक्का पूछेंगे कि फॉलोइंग से पेटेंट इज एन व्हाट इज as per the traditional approach or as per the traditional classification, patent is dash account, real, personal, nominal. उसमें से भी पूछेंगे tangible real, intangible real, etc. Okay, so patents ही आपको examples ध्यान में रखने हैं intangible के. copyrights, patents, trademarks. trademark का example क्या दिया था मैंने आप लोगों को? you pick up any branded thing, Camlin है तो कैमलिन या कुछ भी पेन ले लो जो आपके हाथ पे, ऊपर आपको टीएम लिखा हुआ दिखेगा नाम के ऊपर, छोटा सा टीएम ऐसा साइन होता है. दैट इज नथिंग बट द ट्रेडमार्क. ओके, ठीक है. देन व्हाट डू यू मीन बाय पेटेंट्स? तो कोई भी चीज आप बनाते हो, आई ऑलवेज टोल्ड यू कि कॉम्प्लेन डजंट टेस्ट लाइक एन बॉर्नविटा, बिकॉज इन दोनों का बनाने का पेटेंट अलग. ओके, केपरा अचार विल नॉट टेस्ट लाइक एन प्रवीण अचार, बिकॉज इन दोनों का बनाने का फॉर्मूला पेटेंट अलग. तो वो फॉर्मूला कहीं पे दिखाई नहीं देगा, विजिबल नहीं है, राइट? बट उस तरीके से ही मिक्सचर वो बनेगा तब जाके उसको वो टेस्ट आए. दैट इज अगेन एन पेटेंट. अगर मुझे कल प्रवीण के जैसा कुछ अचार बनाने का आउटलेट डालना है तो आई हैव टू टेक देयर फॉर्मूला, आई हैव टू बाय देयर पेटेंट. So patent is again an intangible right, and there is one more copyright, patent, trademark, and और एक क्या था? Software we have seen. What else is remaining, right? Goodwill, ma'am. Goodwill, yeah. सबसे बड़ा goodwill. Yes. So goodwill क्या है? Goodwill? रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस. तो आपको डिमांड ज्यादा अच्छा लगता है कि आपको स्टार बाजार ज्यादा अच्छा लगता है? ये किसी के नहीं पता, ये हर एक के दिमाग के अंदर, राइट? एंड दैट्स व्हाट इट इज एन इंटैंजिबल. बट वो कहीं तो है, इसकी वजह से हम कोई स्पेसिफिक ब्रांड यूज करते, कोई स्पेसिफिक मॉल में जाते हैं, राइट? बिकॉज देयर इज सम गुडविल इन आवर माइंड अबाउट दोस which can be as per accounting, which can be measured in terms of money. Goodwill को मनी में कैलकुलेट करने के अलग अलग तरीके अकाउंट्स में दिए हैं. Not non-monetary transaction, it's a monetary transaction, and that's what it is defined as a real account. Okay, now अगर ये रियल अकाउंट है तो इसका डेबिट करने का रूल क्या है? अगर ये रियल अकाउंट है तो कब मुझे रियल अकाउंट को डेबिट करना है? Whenever that real account is coming into the business. That is called as debit what comes in. For example, जब मैं मशीनरी परचेज ले रही हूँ, कर रही हूँ, तो मशीनरी बिजनेस के अंदर आ रहा है क्या? comes in है, और goes out. What it is? Is it comes in or it is goes out? क्या है इन दोनों में से? When I'm purchasing the machinery, think you are the business. आप business हो, तो आप ये सोचो कि बिजनेस में वो चीज आ रही है कि बिजनेस से बाहर वो चीज जा रही है. व्हाट इज हैपनिंग? It comes in. It is coming in. Coming in. Comes. It is coming into the business. I'm going to debit that account, whatever is real account which is coming into the business. So in my given example, machinery was coming into the business. So machinery account को मैं debit करने वाली, because machinery is a real account. Real account says debit what comes in. मशीनरी tangible हो या intangible हो, दोनों को डेबिट और क्रेडिट का रूल सेम ही है, ठीक है? तो अगर वो चीज आपके बिजनेस में आ रही है तो उस अकाउंट को डेबिट दे दो. तो मैं यहाँ पे 20 लाख की मशीनरी को
डेबिट कॉलम में लिखूंगी 20 लाख, अमाउंट में डेबिट के कॉलम में लिखूंगी व्हेन आई एम डेबिटिंग द अकाउंट, राइट। एंड आई सेड आई आइडेंटिफाइड 2 अकाउंट्स, एक था मशीनरी अकाउंट जिसको मैंने डिफाइन कर दिया डेबिट हो रहा है, दूसरा मैंने कैश देके ये मशीनरी। नाउ आइडेंटिफाई कैश अकाउंट इज आल्सो इन रियल अकाउंट, जो करेंसी है, okay, it can be in any form, the currency is something which can be felt, which can be seen. क्रेडिट कार्ड के अंदर के पैसे नहीं दिखाई देते बट वो वहां पे होते हैं ना, हम यूज करते हैं ना उसको, राइट। so that money is always there, right? so a cash account is a real account. तो जब आपने मशीनरी लिया, आप बिजनेस हो, आपने मशीनरी लिया, मशीनरी अंदर आया एंड कैश जो आपके बिजनेस के ड्रॉवर में था वो बाहर चला गया, so cash account is also an real account, but यहाँ पे cash account को हमें क्रेडिट देना पड़ेगा because रूल ये कहता है whichever goes out उसको क्रेडिट कर दो, ठीक है, क्लियर। तो जो दूसरा अकाउंट मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ, जो क्रेडिट होने वाला है, उसको लिखने का तरीका है, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस दे दो, यहाँ पे 2 लिख दो, यहाँ पे कैश अकाउंट जो क्रेडिट होने वाला है वो लिखो और इसकी अमाउंट क्रेडिट वाले कॉलम में लिखो। This is how a journal entry will be completed for one transaction. Transaction एक ही था कि हमने मशीनरी को कैश देके परचेज किया, that was the transaction. Machinery got debited because machinery is coming in. Cash account got credited because cash is going out. Both of them are real accounts. Debit what comes in, credit what goes out. This is the first golden rule of accounting. Okay. Now once you pass a journal entry, ऐसा हो सकता है कि आप इस जर्नल एंट्री को कुछ दिनों बाद भूल जाओ कि क्या हुआ था, या मे भी आपको किससे परचेज किया हमने उसका नाम लिखना आपको जरूरी है क्योंकि मशीनरी को कुछ हो गया तो क्या कहाँ पे जाएंगे, राइट। मे बी आफ्टर 6 months वी मे नॉट रिमेम्बर, इसीलिए जर्नल एंट्री पास करने के बाद इसके नीचे एक नरेशन लिखा जाता है स्टार्टिंग विद द वर्ड बी। नरेशन मतलब the more details about the transaction is called as a narration. तो जो बीइंग से स्टार्ट होता है और वो हमेशा पास्ट टेंस में लिखा जाता है, just as you are writing it, okay, whatever transaction has happened you are writing it in the form of a narration. It says that being machinery purchased for cash say from ABC company. From ABC company, you can mention the invoice number, whatever details you want to mention in a narration. It has to be short, okay, it has to be not very lengthy. So ABC company, invoice number XY 1 2 3 4, right, whatever you want to mention. Date लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि डेट यहाँ पे ऑलरेडी है, ठीक है। Yes, so this is how you can mention a narration. This will complete your one journal entry. ये एक journal entry complete होगी, fine. Yeah, so ध्यान में रखना है, journal entry is the original book of entry, is a primary book of entry, and the first step in is accounting is to pass the journal entry. To do that, we have to do a classification of accounts into real, personal, and normal. Are you clear with the real account? Then I move to the personal and normal. Yeah, are you clear? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Sure. Okay. Let's move to the next one, which is a personal account. Now, personal account नाम से ही पता चलता है ना कि क्या होगा ये personal account, मतलब किसी का तो नाम है, correct? Yes. But personal account as per accounting is divided into again 3 parts. It says that a person can be a natural person. Like we all human beings are a natural person with some name. Okay, so I'm like someone is like SK or something like that, whatever. Okay, जो भी नाम होंगे person. So natural person is a personal account. Whenever a natural person, a human being naturally born, will be called as a personal account. Second type of person is artificial person. Is an artificial person. Now artificial person means, okay, suppose I say you my company's name is KK and Company. KK and KK and personal, okay, but KK and Company. क्या मेरी कंपनी कोई नेचुरल पर्सन है? Is it born naturally? No. My company is born on the piece of paper. मुझे कहीं तो जाके इसका रजिस्ट्रेशन करना आना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेशन छप्पा लगाना पड़ेगा, राइट। मे बी पार्टनरशिप करके, मे बी कंपनी करके, प्राइवेट पब्लिक समथिंग, और प्रोप्राइटरशिप है तो स्टॉक एंड ऑल दैट स्टफ. So I have to create it on the piece of paper, and that's what it is called as an artificial person.
So artificial person, all the hotels, all the hospitals, whatever you are, whatever you get to know them by their names is called as an artificial person. Anything that you identify with their names, any company, any hotel, hospital, banks. Please remember, bank is a personal account as per class, the traditional approach. As per modern approach, bank is an asset. Okay, चलो वो बाद में बताते हैं. हाँ, artificial person बताओ और क्या होगा artificial person? Company, hotels, hospitals, clubs, what else? Schools, colleges, right? आपके college का नाम प्रतिभा college or whatever. Okay, so all of them are named house. Okay, house. House is a real account, but ठीक है, क्योंकि हाउस के अंदर रहने वाले लोग पर्सनल अकाउंट है, बट हाउस इज रियल अकाउंट क्योंकि जब आप उसको लेते हो, हाँ, तो वो दिखाई देता है. या हाउस का नंबर सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए है, just to identify the people staying inside the house. Okay, so house is a real account. Yeah, so yes, what else? Ma'am, all the franchises. All the franchises. हाँ, I mean they are also somewhere the corporations. हाँ, वो भी municipal corporation, PCMC, right? Cambridge Insured Municipal Corporation is also an authority established under some act. Yeah, आप बोलोगे franchises means McDonald का अगर आपने franchise McDonald एक कौन सी registered organization ना, right? Okay. Right, ma'am. So it will fall under the company or some kind of the business business entity. Okay, yeah. So artificial person होने के बाद there is something called as an representative personal account. यानी representative क्यों यूज किया है? क्योंकि ये कुछ लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, so when I say that I wanted to pay a salary to the 100 people, I can't put in my accounting entry the name of all the 100 people to whom I have to pay the salary. मैं यहाँ पे नहीं रिकॉर्ड करूंगी, मैं इसका एक एक्सेल फाइल अलग से मेंटेन करूंगी कि कौन से वो 100 लोग हैं जिनको मुझे सैलरी पे कर, राइट? तो इन सभी लोगों को रिप्रेजेंट मैंने सैलरी पे किया नहीं है, दैट मींस आई एम गोइंग टू कॉल इट एज एन आउटस्टैंडिंग सैलरी. तो इन सभी लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने एक वर्ड यूज किया व्हिच इज आउटस्टैंडिंग. So this outstanding word represent all those people to whom I have to pay. That's what it is called as a representative personal account. Okay. So any expenditure, कोई भी खर्चे के पहले अगर outstanding ये word लग जाए तो वो representative personal account बन जाता है. कोई भी खर्चे से पहले अगर prepaid ये word लग जाए तो भी वो representative personal account बन जाता है. कोई भी income अगर आपको एडवांस में मिले तो भी वो एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि किससे आपको इनकम एडवांस में मिला है? उन 50 लोगों के नाम आप नहीं लिख रहे हो, आप ये कह रहे हो कि मुझे रेंट एडवांस में मिला. तो रेंट रिसीव्ड इन एडवांस ही अकाउंट, तो दैट रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट बिकम्स एन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जो किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है जिससे आपको एडवांस में रेंट मिला. आर यू गेटिंग? यस. तो कोई भी एक्सपेंडिचर और इनकम, ठीक है, कोई भी एक्सपेंडिचर से पहले अगर ये दो वर्ड्स लग गए और कोई भी इनकम के साथ कुछ और वर्ड्स लग गए जैसे कि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव, यानी ड्यू तो है पर मुझे मिला नहीं है कैश. ओके, देन ऑल ऑफ देम बिकम अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. ऑल ऑफ देम विल बिकम अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. मैम ते नवनीतचं ठेवलंय नाही आता सर घेऊन ना, ठीक आहे, नाही सर घेऊन गेले असतात. ओके, ठीक है. सो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट एक्सपेंस के पहले आउटस्टैंडिंग प्रीपेड वर्ड, इनकम के बाद एडवांस वर्ड या इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव. मतलब देखो बैंक कभी भी आपको हर एक महीने का इंटरेस्ट नहीं डिपॉजिट करती, इवन दो यू हैव अ राइट टू रिसीव दैट. बैंक ये कहते हैं कि हम तो सिर्फ क्वार्टरली आपके अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे बिकॉज इट्स एन हेडेक फॉर बैंक कि हर महीने का इंटरेस्ट हर एक के अकाउंट में डालते चलो, नॉट पॉसिबल. ओके, तो बैंक ये कहती है कि आपको मिलना चाहिए
जैन का इंटरेस्ट आपको 100 रुपीज मिलने चाहिए, फेब के भी मिलने चाहिए, पर हम हर महीने में नहीं डालेंगे ये, हम सिर्फ मार्च के एंड में डायरेक्टली आपके अकाउंट में तीनों महीने को मिला के 300 रुपीज मार्च में डालें. So for the month of Jan, I can say that income was due, मिलना चाहिए था, income was due, but not received. मेरे अकाउंट में मिला नहीं मुझे. So this becomes a representative personal account, representative from whom I have to receive that income. मुझे जिससे इनकम मिलनी चाहिए, तो मे बी 10 लोग हैं जिनसे मुझे अलग अलग इंटरेस्ट मिल रहा है, तो सभी को मिला के मैं एक ही अकाउंट में डालती हूँ, कॉल्ड एज इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड. So all of the 3 accounts are the personal account. आपको ये बाइफर्केशन, फर्दर बाइफर्केशन जरूरी नहीं है, बट आपको सिर्फ क्या बाइफर्केशन चाहिए कि वो पर्सनल अकाउंट है कि नहीं. So please go through the list of the personal account once. आप एक बार पर्सनल अकाउंट की लिस्ट को अच्छे से देख लो. या all the natural person, all the artificial person and all the representative में ये 4 ही है, इसमें आपको और कुछ नहीं देखना. But any kind of expense can come. Outstanding rent, outstanding salary, prepaid insurance, anything can come. Okay, are you clear? Personal account. Let us look at the rule. Personal account का rule देखते हैं. Yeah, personal account का rule देखो. Debit and credit का थोड़ा सा tricky है. Is Dipesh there in this class? Dipesh Parmar, आप अभी लेक्चर में हो? नहीं है. Yes, ma'am. आप हो? अच्छा, आपने असाइनमेंट कब सबमिट किया? मैम और टीम्स पे कल किया था रात में, और आज वापस से आपने वो गूगल फॉर्म पे बोला ना, उस पे किया मैम आज वापस से. आपने हैंड टर्निंग किया है गूगल फॉर्म में? हाँ मैम, टर्न इन किया मैम. श्योर? यस मैम, 2 बार किया मैम, वापस से अभी शाम को रोल भी किया नंबर था. डाला आपने असाइनमेंट पे? रोल नंबर जो 2 बार नहीं करना है यार, एक बार करो, बट ढंग से करो यार प्लीज. तुम लोग बहुत इरिटेट करते हो इस चीज को लेकर मुझे. हाँ मैम, रोल नंबर भी डाला मैम, सब लिखा गूगल मैम. क्लासरूम में डाला है प्रॉपर्ली टर्निंग करके विद द रोल नंबर एंड नेम. यस मैम, यस मैम, डाला है. होल्ड ऑन, लेट मी चेक. हेलो मैम. बोलो बोलो. हाँ मैम, मेरा असाइनमेंट मेरे को पता नहीं हुआ या नहीं, मैंने सबमिट तो किया था बट याद पता नहीं. कौन बात कर रहा है? नाम गाँव रिश्ता बता. ऋषभ साहू 6957. अच्छा ठीक है, सुनो, मैं अभी हर एक का नहीं करूंगी, जिसका एक फाइनल लिस्ट पेंडिंग है वो अभी मैं शाम को भेजूंगी. उसके बाद आप लोग मुझे बताना किस पे डाला है. ठीक है, आई एम लाइक यू नो फ्रंट बैक एंड फ्रंट ऐसे चल रहा है. तो Okay, ma'am. आपने कब सबमिट किया मुझे नहीं पता. गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट नो योर नेम्स, आई डोंट नो योर रोल नंबर्स. यू जस्ट पिंग मी एंड आस्क मी, मैम मेरा असाइनमेंट मिला क्या? मैंने मैम असाइनमेंट सेंड कर दिया. हाउ डू आई नो विदाउट योर नेम्स रोल नंबर? ठीक है, तो ठीक है, होल्ड ऑन. अभी जिसने भी गूगल फॉर्म पे डाला है, ठीक है, वो चेक करके फाइनल लिस्ट भेजूंगी. अगर नहीं मिला है तो गया. बहुत लोगों के इंटरनल्स जाने वाले, मुझे नहीं पता. टेस्ट में भी आप लोगों ने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया जो रेगुलर नहीं. तो पूछ रहे कि हमने तो मैम टेस्ट दिया. अरे पर 5 मार्क्स से कम मार्क्स से आप कैसे पास होंगे? इफ आउट ऑफ 30 यू आर नॉट गेटिंग 12 मार्क्स, यू आर नॉट पास इन इंटरनल. आपको सारे टीचर्स फैकल्टी इतने रिमाइंडर डाल रहे, यू गाइस आर नॉट सीरियस एंड आप स्टार्टिंग से ही सीरियस नहीं हो. प्रॉब्लम ये है, आपको लगता है इंटरनल क्या है, आपको इंटरनल देना पड़ेगा. इफ यू आर यू नो इफ यू आर फेल इन द इंटरनल, आपका 80 आता है आपके स्कोर कार्ड पे. आई एम टेलिंग यू दिस. आप एक्सटर्नल में पास भी हो गए ना, तो भी आपके स्कोर कार्ड पे 80 ए मार्क आता है, फेल वाला मार्क आता है. इफ यू आर फेल इन इंटरनल एंड यू हैव टू गिव इट इन द नेक्स्ट सेमेस्टर, नॉट बिफोर दैट यू कैन पास इन द इंटरनल. Adhika, I will solve your case separately. I have already spoken to the faculty. कौन बात कर रही है अभी? शर्मिला की? अधिका?
आदिका मैम, बट आपने असाइनमेंट के लिए बोला था, मैंने असाइनमेंट भी सबमिट किया और जब टेस्ट दिया था तभी टेस्ट भी दिया है। जो टेस्ट का जो लिस्ट है उसमें मेरा नाम नहीं, बट आप बोल रहे कि टेस्ट भी नहीं दिया है। बट मैंने टेस्ट सबमिट किया है जब आपने आपका बोला था टेस्ट तब। केस में नाम नहीं है तो वाई आर यू बॉदर? टेस्ट केस में आपका येलो मार्क है। अच्छा, अरे आपका तो वो रोल नंबर का पंगा है। यू होल्ड ऑन, आप सेपरेटली विल टॉक टू यू सेपरेटली, प्लीज डोंट आई मीन गेट इनटू दिस। मैंने आपको पहले ही बोला आपका रोल नंबर के साथ पंगा है, आपका और वो फयाज खान का। वो फैकल्टी की गलती है। आई एम सॉर्टिंग आउट विद योर क्लास टीचर, ठीक है? सो डोंट गेट इनटू दिस। मुझे समझ में आ गया आपकी क्या प्रॉब्लम है। आई विल चेक आउट कि आपका टेस्ट है कि नहीं, चेक कर। ओके, होल्ड। ओके, विशाल भंडारी इन द क्लास? क्या भी विशाल भंडारी लेक्चर में? अनम्यूट if you are there. विशाल भंडारी, are you there in the lecture? नहीं है। हाँ, yes. महेश भूपति, are you there in the lecture? महेश भूपति, are you there? नहीं, अभी जो रेड मार्क है असाइनमेंट, अभी असाइनमेंट में रेड मार्क, अभी जो ग्रीन नहीं हुए हैं, दैट मीन्स अभी जो ग्रीन नहीं हुए हैं। हाँ, असाइनमेंट अभी भी 0 बता रहा है ना, क्योंकि उसका। हाँ, महेश भूपति, आर यू देयर इन द लेक्चर? महेश नहीं, मनीषन चरण, आर यू देयर इन द लेक्चर? नहीं। भाविक चौहान, भावी चौहान, ऐसा कोई है? भावी चौहान न्यू एडमिशन है क्या? भावी चौहान, एनीवन नो? रेगुलर वाले? नहीं। भावेश चौधरी, आई थिंक भावेश चौधरी है। भावेश चौधरी हो क्या लेक्चर में? चौधरी की तो नहीं है। हितेश, हितेश चौधरी नहीं, हितेश गोगल है। सुरेखा, सुरेखा लेक्चर में है? नहीं। आशीष जायसवाल, आशीष जायसवाल, आर यू इन द लेक्चर? नहीं। पद्मेश्वर कटियार, नहीं। महक खान, महक खान, नो। अंजलि खुमाहा, अंजलि नो। ऋत्विक, ऋग्वेद नहीं। रोहित मंडाल, रोहित ज्यादा नहीं, रोहित मंडाल। हिमांशु मित्तल नहीं। गणेश, गणेश मुंढे, मुंढे, गणेश मुंढे। प्रियांशु पांडे, नाम नहीं। विष्णु पालेकर, विष्णु पालेकर नो। गोपाल प्रजापति है? नो। ऋषभ साहू, आर यू देयर इन द लेक्चर? ऋषभ, हाँ यस, अभी बात कर रहा था ना, ऋषभ ही था ना? ऋषभ साहू, हाँ। तो आपका अटैचमेंट नहीं बता रहा है। होल्ड ऑन, लेट मी चेक वन सेकंड। मैम मैंने लिंक भेजा है, लिंक भेजा हाँ, गूगल लिंक भेजा था मैंने, लिंक पे सबमिट किया था। हाँ ऋषभ, ओके होल्ड ऑन। अरे बट आपकी अटैचमेंट अंदर नहीं बताती है। आपने हैंडेड किया बट विदाउट अटैचमेंट किया। डू इट वंस अगेन। आपका अंदर अटैचमेंट कुछ भी नहीं है, ठीक है? अंदर जाके और फिर उसको हैंडेड इन बोलना है, अटैचमेंट 0 है। मैम मैंने लिंक से शेयर किया था अटैचमेंट की जगह पे, बिकॉज़ अरे गाइस, आप उसको बाहर डाल रहे हो। फिर आपको अंदर अटैच, असाइनमेंट के अंदर जाके फिर अटैच करना। मैं कब से आपको वही कह रही हूँ। You guys are putting in that assignment बाहर, वो आपको दिखाई देगा, वो मुझे नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो सिर्फ आपकी क्लास रूम में रहेगा, वो मुझे नहीं आएगा। चलेगा।
You have to go inside the assignment, वहाँ पे आपको अटैच करने का ऑप्शन आता है, वहाँ पे अटैच करो, फिर हैंड इन करो। हाँ, और किसी का क्वेरी है क्या रेगुलर के बैच में? और किसी का क्वेरी है कि मैम आज सबमिट किया है, किसी को कंफर्म करा के लेना है? जिनके नाम मैंने अभी नहीं लिए बट किसी को कंफर्म करा के लेना है? एनीवन? हेलो मैम। हाँ, यस गुलशन। हाँ, हाँ बोलो गुलशन। मैं सुबह में सबमिट की हूँ। असाइनमेंट सबमिट किया, आगे और कोई? मेरा हो गया है ना मैम गुलशन जहाँ। मिल गया। I don't know about your test. Are you new student? Because I have not heard from you before. अब नए स्टूडेंट हो गुलशन? क्या? I think you are a new student, no? हाँ मैम। हाँ, तो आपने टेस्ट दी सारी? Are you pass in all the test? हाँ मैम, मैं तो दी थी टेस्ट दी थी, बट आपके टेस्ट के सामने येलो मार्क है कि आज की लिस्ट में कहीं पे भी? हाँ है। आप आईडी हो कि रेगुलर हो? रेगुलर हो। ठीक है, तो आपका टेस्ट के सामने अगर आज की लिस्ट में येलो मार्क है मतलब आप उस टेस्ट में फेल। हाँ, येलो मार्क्स है मैम। तो आप फेल हो। कोई तो जिस टेस्ट के सामने आपका येलो मार्क है आप फेल हो। तो बेस्ड ऑन असाइनमेंट whatever marks I can give you and pass you will be passed. Okay? तो टेस्ट के अंदर आप फेल होंगे। नहीं, रीटेस्ट इज नॉट पॉसिबल नाउ। इट्स नॉट। can't keep on doing this guys. That's what I said to you. आप जब टेस्ट दे रहे हो तो ही आपको पढ़ाई करके अच्छे से कंफर्म होकर टेस्ट देंगे ना। इफ यू आर नॉट श्योर दैट यू कैन बी एबल टू आंसर द थिंग। अब साइंस स्टूडेंट हो क्या? अब साइंस स्टूडेंट हो क्या? टेल मी। नहीं ना? आपको टेस्ट देने से पहले सोचना चाहिए कि थोड़ा सा पढ़ाई करके टेस्ट देना चाहिए, तो क्या करना चाहिए। ओके, आई कांट अलाउ यू द रीटेस्ट नाउ। या 2 मिनट्स। ओके चलो हो आज नाही आहे लॉकडाऊन 6 वाजल्यापासून, उद्या आहे. सो डोंट स्केअर मी. फाईन, आय नो व्हेन टू डू अँड व्हॉट टू डू. बसायचं मला नाही माहिती. मी म्हटलं तुला बसायचं नसेल यू कॅन गो होम. आय वॉन्ट टू सी दॅट फर्निचर अकाउंट. आम्हाला ते फर्निचर अकाउंट कालचं होमवर्क दिसला पाहिजे. मग ते का नाही केलं? ते करायला तर घरी वेळ. घरी तर लॉकडाऊन नाही आहे ना. म्हणजे घरी केलाय. ठीक आहे, मी बघते. नाही मी क्लास घेणार आहे आता पण. गो 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 स्टार्ट पेपर. हा ओके. कोई क्वेरी? होल्ड ऑन यार, निर्मित अभी ज्वाइन किया आपने. यू हैव एनी आप आईडी हो ना निर्मित? बट आर यू आईडी निर्मित? अधिका? अरे वही उसका पंगा है रोल नंबर का. 6989 अधिका का रोल. कौन? साहिल महादिक. आर यू देयर इन द लेक्चर? साहिल महादिक. साहिल महादिक. साहिल महादिक आप लेक्चर में हो? नहीं है. आप उसको स्टार मार्क करके हो. आई विल कंफर्म विद देयर क्लास टीचर. रोल नंबर का कोई पंगा है तो. अधिका का मार्क्स मिल गया. अधिका का मार्क्स. हाँ चलो. So last 5 minutes we will be seeing the rule for the personal account. Yeah. So personal account, it says that debit the receiver and credit the giver. Debit the receiver and credit the giver. Okay. So ये क्या है? Suppose I sold out the goods to Mr. A. Sold the goods to Mr. A. And this sale is done for ₹2000 on credit basis. मतलब मैंने मिस्टर ए को सेल किए बट मिस्टर ए इज नॉट गिविंग मी द मनी इमीडिएट. ओके, तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन है? ये कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? आई एम सेलिंग द गुड्स बट मिस्टर ए इज नॉट गिविंग मी द मनी. मिस्टर ए इज credit transaction, ma'am. Credit. because we are not getting the money immediately, right? So whenever it is a credit transaction,
उधारी पे जब आप कोई भी चीज लेते हो या देते हो तो नेम ऑफ द पर्सन को आपको इंपॉर्टेंस देना है। इसका मतलब आपको उसके नाम का एक अकाउंट बनाना है। ऑलवेज रिमेम्बर एन स्मॉल एग्जाम्पल, जब आप ग्रोसरी शॉप में जाते हो और कोई चीज उधारी पे लेके आते हो तो सामने वाला दुकानदार जो है, जो शॉपकीपर है, वो अपने डायरी में आपका नाम लिख के लेता है। बट यही चीज जब आप कैश पे लेने जाते हो तो कोई आपको शॉपकीपर आपका नाम पूछता नहीं। So that is the difference between a cash and credit transaction. In a credit transaction, you will always give importance to the name of the person. ठीक है? तो ये जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो मुझे पता है एक अकाउंट मुझे बनाना है मिस्टर ए का अकाउंट, एंड दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा? यहाँ पे कैश तो कहीं नहीं है। Now what I see is sold है और goods है, ठीक है? तो actually speaking, in an accounting, these two are combined together and we call it as a sell of goods. गुड्स कभी भी अकेले घूमता नहीं है, सिर्फ गुड्स हम कभी भी नहीं लिखते। रिमेंबर, गुड्स इज अ रियल अकाउंट। ओरिजिनली स्पीकिंग गुड्स इज अ रियल अकाउंट, ओके? बट उसके पहले अगर हम गुड्स को सेल करते हैं तो उसको सेल्स ये वर्ड लग जाता है, एंड जैसे ही इसको सेल्स वर्ड लग जाता है ये बन जाता है नॉमिनल अकाउंट। ऐसा क्यों, कल बताऊंगी जब नॉमिनल अकाउंट सिखाऊंगी, ठीक है? तो अभी ये ध्यान में रखो, लेट्स ट्रीट द गुड्स एज अ रियल अकाउंट। गुड्स को हम रियल अकाउंट की तरह ट्रीट करेंगे अभी के लिए। तो मिस्टर ए का अकाउंट है और गुड्स का अकाउंट है। तो गुड्स अकाउंट इज रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या था? अभी देखा हमने रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है? तो यहाँ पे गुड्स क्या हो रहा है, जब आप सेल कर रहे हो तो गुड्स कम्स इन है कि गुड्स बाहर जा रहे हैं कि गुड्स बिजनेस से अंदर आ रहे हैं? व्हाट इज हैपनिंग? यू आर अ बिजनेसमैन, यू आर सेलिंग द गुड्स टू मिस्टर ए। तो आप जब सेल कर रहे हो तो गुड्स बाहर जा रहे हैं कि गुड्स अंदर आ रहे हैं? What is happening to the goods? क्या हो रहा बाहर है? जा रहे हैं मैम। मैम आउट हो रहा है, बाहर जा रहा है। बाहर जा रहा है। गुड्स आर गोइंग आउट, मतलब हमें गुड्स अकाउंट को क्रेडिट देना चाहिए, बिकॉज क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो क्रेडिट होता है उसको 2 से स्टार्ट करते हैं, तो मैं गुड्स अकाउंट को क्रेडिट दे दूंगी। तो व्हाट अबाउट मिस्टर ए अकाउंट? मिस्टर ए अकाउंट कौन सा पर्सन है? नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव? व्हाट टाइप ऑफ Natural. नेचुरल Natural. Now the personal account says debit the receiver, यानी आप बिजनेस हो, आपके सामने जो भी पार्टी खड़ी है, आप सोचो कि वो पार्टी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रिसीवर है या गिवर? क्या आप उसे कुछ दे रहे हो तो वो बन जाएगा रिसीवर, या वो आपको कुछ दे रहा है तो वो आपके लिए गिवर बन जाएगा? Always think you are a business. It will become easy for you to analyze the transactions. ठीक है? आप बिजनेस हो, आप खुद एक बिजनेस एंटिटी, एक कंपनी हो, सामने वाला जो मिस्टर ए है उसे मैं गुड्स दे रही हूँ, तो बिजनेस के, मेरे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो रिसीवर बना है कि वो गिवर बना है? कौन बना है वो? रिसीवर बन गया, राइट? ही बिकम द रिसीवर ऑफ द गुड्स, क्योंकि उसको मुझसे गुड्स मिले ना। So Mr. A become the receiver from the business point of view. Now, if he is a receiver, तो Mr. A का अकाउंट क्या करना चाहिए? डेबिट करना चाहिए। Transaction, I'm going to debit Mr. A's account because he is the receiver of the goods. ठीक है? तो मैं Mr. A का अकाउंट डेबिट करूंगी with the ₹2000 because he is the receiver of the goods. Clear? तो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी मिस्टर एज अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट। इस गुड्स अकाउंट को हम बाद में सेल्स अकाउंट से रिप्लेस करने वाले हैं। नरेशन आएगा बिंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस्टर ए। जब आप गुड्स को परचेज करते हो तो सोचो, सामने वाले से आप परचेज कर रहे हो तो सामने वाला आपके लिए गिवर बनेगा। गिवर बनेगा तो उसको मुझे क्रेडिट देना पड़ेगा। सपोज मैंने आई परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित एंड रोहित इज द गिवर, और रोहित गिवर है तो मुझे रोहित को क्रेडिट देना पड़ेगा। और जब मैं रोहित से गुड्स ले रही हूँ, द गुड्स आर कमिंग इनटू द बिजनेस, दैट मींस डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करूंगी और गुड्स अकाउंट को मैं डेबिट कर दूंगी। ठीक है? गुड्स अकाउंट को मैं डेबिट कर दूंगी व्हेन आई परचेसिंग द गुड्स, बिकॉज गुड्स आर गोइंग टू कम इन रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, रोहित अकाउंट पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सॉरी क्रेडिट द गिवर, not goes out, credit the giver. So Rohit was the giver of the goods.
इसलिए मैं परचेस के केस में रोहित का अकाउंट क्रेडिट कर दूंगी। ये वाला गुड्स अकाउंट रिप्लेस हो जाएगा परचेस अकाउंट से एज अ नॉमिनल अकाउंट। क्लियर? यस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay. So today I will be sending you some homework on the group itself. ये homework in a sense हमने वो उसको पहले already solve किया है. So those are some question answers from Nirali publication book. जहाँ पे bifurcation आपको करना है real person nominal पे. So just as a practice, because this kind of questions which are going to be basically around 10 to 15 marks के आपके जो questions थे वो chapter number 1 से होने वाले हैं. ठीक है? Chapter number 1 is having a big weightage. आई एम जस्ट सेइंग कि इसके ऊपर आपके कम से कम 10 या 12 मार्क्स के 15 मार्क्स तक के क्वेश्चन होंगे ऑन द बेसिक रूल्स कि ये पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, डेबिट का रूल क्या है, क्रेडिट का रूल क्या है, कौन सा अकाउंट डेबिट करना चाहिए, कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना चाहिए. दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी हैविंग अराउंड अ वेटेज ऑफ 10-15 मार्क्स. ठीक है? तो आज जो मैं आपको ग्रुप पे भेजूंगी उसमें आप बाइफरकेशन क्लासिफिकेशन को ट्राई करना. आई जस्ट नॉट एक्सप्लेन यू नॉमिनल अकाउंट्स, but basically nominal accounts are divided into two parts. One is expense और one is income. ठीक है? तो expense मतलब बार बार होने वाले खर्चे जो मैंने आपको कल बताए थे रिकरिंग इन नेचर, और income मतलब बार बार होने वाला इनकम जैसे कि सेल्स करना, इंटरेस्ट मिलना, रेंट मिलना, ये इनकम है. बार बार होने वाले खर्चे सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल बिल्स, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ऑल ऑफ देम आर एक्सपेंसेस. ठीक है? तो अभी शॉर्ट में बताया बट कल आई टेल यू इन डिटेल द नॉमिनल अकाउंट. आर यू क्लियर विद द रियल पर्सन? एटलीस्ट वो आप लोग आइडेंटिफाई कर पाओगे, क्लासिफिकेशन कर पाओगे विद द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Yes, ma'am. हाँ, ये सिंचरी कुछ है. ओके, क्या शेयर्स? मैम वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल का थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कर दो ना. मैं कल आपको इसको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर दूं. हाँ वही ट्रांजैक्शन के साथ. या सो विद ट्रांजैक्शन आई विल एक्सप्लेन. ठीक है? ओके मैम. ओके, थैंक यू. बाय गाइस. बाय मैम, हैव अ ग्रेट इवनिंग. Bye, ma'am. Bye. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye. Bye.